नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि एजुकेशनल सोसाइटी में। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का 15वां क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक सीधा राजमार्ग है जो कि मीनार के पार तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसको पहले आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन समझने के बाद देखिए इसका फिगर मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, फिगर समझ लीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है फिगर हम ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पर एक मीनार है, हम मान लेते हैं ये जो है हमारा एक मीनार है, ठीक। अब इस मीनार के पाद तक एक राजमार्ग जा रहा है। पाद यानी आधार, ठीक है। ये हमारा आधार हो गया। ये राजमार्ग जा रहा है कहाँ तक? मीनार के पाद तक। अब आ रहा है आगे क्वेश्चन में कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो हम मान ले रहे हैं उसका ये नेत्र है और यहाँ से वो नीचे किसी कार को, यहाँ पे कोई कार स्थित है, उसको देख रहा है, ठीक है। ये कार है। अब ये आदमी जो है इस कार को देख रहा है। तो ये हो गई उसकी दृष्टि रेखा, ठीक है। ये क्या है? उसकी दृष्टि रेखा हो गई। और ये रेखा क्या हो गई? उसकी क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये दृष्टि रेखा हो गई और क्षैतिज रेखा हो गई। अब जब देख रहा है तो 30 अंश का अवनमन कोण पर देख रहा है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 30 अंश का बनेगा, ठीक है। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कि मीनार की ओर, पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये जो कार है वो मीनार की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। अब यही कार जो है वो क्या है? 6 सेकंड बाद क्या हो जा रहा है? इसका अवनमन कोण 60 हो जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है। ये कार जो है 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई और इसका जो अवनमन कोण है वो कितना बनने लगा? इसका अवनमन कोण कितना बनने लगा? वो बनने लगा हमारा, ये कार यहाँ पहुंच गई तो ये हो गया। अब देखिए यहां से ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 60 बन रहा है। तो ये कोण जो है 60 है, तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको कि ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे में हमको क्या निकालना है कि डी से सी तक ना, क्वेश्चन में कहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। यानी इस बिंदु से हमें कार, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। सॉरी, समय निकालना है। यहां से यहाँ के बीच का हमें समय निकालना है। तो देखिए समय कैसे निकालेंगे। कार यहाँ से हमारा सबसे पहले यहाँ आ रहा है, कितना टाइम ले रहा है? हमें लगा यहाँ पर 6 सेकंड, ठीक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें समय पूछ रहा है तो समय निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें दूरी पता होना चाहिए। अगर हमें दूरी पता चल जाए इनके बीच का तो हम आसानी से समय ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना, ठीक है। माना कार की चाल जो है वो यक्स मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक्स मीटर पर सेकेंड है। तो कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तय की गई दूरी ये हमारा हो जाएगा 6x मीटर, 6x मीटर। देखिए अगर चाल इतना है तो समय जो है 6 सेकंड है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6x मीटर। क्योंकि देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अब ऐसे में जो होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुणे समय, टाइम।
तो चाल यहाँ पर हम कितना माने x और समय कितना है 6, तो दूरी हमारा कितना आ गया 6x मीटर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा हो गया 6x मीटर यहाँ तक। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस पता चल गया। उसी तरीके से हम डीसी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस मिलते ही हम जो है उसको समय में कन्वर्ट करके अपना समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। तो पहले हम पहले त्रिभुज कह सकते हैं, दूसरे त्रिभुज से हम बात कर सकते हैं। तो दूसरे त्रिभुज में अगर हम देखें तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ए डी और सी में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में डी सी। ये जो ए सी है हम इसको हाइट मान ले रहे हैं, जिससे क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ये हाइट है हमारा। ठीक है, तो ये थीटा कितना हो गया हमारा, टेन जो है 60 दिया है। ए सी हम हाइट मान रहे हैं और डी सी हमको नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। टेन 60 की वैल्यू जो होती है वो होता है हमारा √3 एच अपॉन में डी सी। ठीक है, अब अगर हम देखिए ध्यान से तो एच हमारा एच कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा डी सी इंटू √3। ठीक है, एक हमको हाइट पता चल गया इसका। ठीक, अब दूसरे त्रिभुज में हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरे त्रिभुज में यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर देखिए लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा क्या है ए सी है और आधार कितना है हमारा बी सी। ठीक है, आधार हमारा कितना है बी सी है। तो अब टेन थीटा निकालेंगे तो टेन कितना है यहाँ पर, टेन 30 अंश, और ये हो गया हमारा ए सी को हम एच माने हैं, और बी सी हमारा कितना हो गया देखिए बी सी। तो बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी ना, इतना प्लस इतना टोटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए बी सी बराबर क्या बी डी प्लस में बी डी प्लस पे डी सी। ठीक है, अब यहाँ बी डी प्लस डी सी लिख दिए। अब टेन 30 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है हमारा 1 अपॉन में √3। हाइट हमको नहीं पता है, बी डी पता है हमको कितना है 6x, डी सी कितना है नहीं पता हमको, डी सी को डी सी ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस डी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा h√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 6x प्लस डी सी, यहाँ पर h बराबर हम क्या निकाले हैं DC√3, तो यहाँ पे हम h बराबर क्या रख देंगे DC√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 6x। देखिए ये जो DC हम उसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा DC, ये जो है उसको ऐसे रहने देते हैं, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये DC इधर आएगा तो माइनस में DC। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6x बराबर 2DC ना। देखिए ये हो जाएगा 3DC, DC का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 3DC। 3DC में से एक DC जाएगा तो कितना बचेगा 2DC। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6x बराबर 2DC ना, ये गुणे में था इधर आया तो भाग में हो गया हमारा। अब इसको काट देंगे तो हमें DC का मान मिल गया, DC बराबर कितना मिल गया हमको, DC बराबर 3x, यानी हमको ये क्या मिल गया DC, ये डिस्टेंस था हमारा, यानी यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस हमको 3x मिल गया। कितना मिल गया 3x मिल गया। अब हमको डिस्टेंस पता चल गया तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस हमको पता चल गया है तो हम जो है क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे समय बराबर होता है हमारा क्या दूरी बटे 4, ये होता है हमारा। तो दूरी देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है ना, हमने अभी भी निकाला है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3x, और 4 जो है हमने कितना माना था यहाँ पर, देखिए 4 हमने x माना था, ये लिख दें x, तो x कट गया तो समय कितना मिल गया हमको 3 सेकंड, यानी हमको समय कितना मिल गया 3 सेकंड।
यानी कार जो है यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचेगी, 3 सेकंड में। ठीक है,